आखिर एक टोली के सपरदाल होते वक्त मेरी निगाह ठिठक गई। वो नरमज़ थी। नरमज़ कसरा काबिला की कनीज़ खास इशमार के बाद वो दोसरशना सा चेहरा था। इसे देखकर दिल पर एक नाकाबिल बयान कैफियत तारी हुई। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया, नरमज़ तुम भी यहाँ हो? हाँ सैयदी जाबिर, इसने अजनबियत से कहा। मुक़द्दस अकुबला ने मुझे मुक़द्दस शोतार की खिदमत में भेज दिया है। मुझे तुम्हें दोबारा देखकर बड़ी मसरत हुई। मैं भी यहाँ आया हुआ हूँ और कसर शोतार में मुकीम हूँ, मैंने जो शैले लहजे में कहा। इशमार की तरह नरमज़ को भी अकुबला ने मेरे पास भेजा था और वो भी एक दिन कुछ बताए बगैर गायब हो गई थी। गोया उमसार में अकुबला की 2 खास कनीज़ें मौजूद थीं। उनके अलावा और भी कनीज़ में होंगी। नरमज़ से मिलकर मेरे खुफ्ता अज़ाइम को तक़वियत मिली। मैंने इसे कुरेदना चाहा और कदीम ताल्लुक़ की बातें छेड़ दे, लेकिन इसने मुझे टाल दिया। वो मुझे घुमाती हुई दूसरे ऐवान में ले गई और दूसरी टोली के सुपुर्द करके गो आबुरी अलजिम्मा हो गई। मैं देखता रह गया। इसने मुझसे रस्मी तौर पर ही बातचीत की और बार बार शोतार की अज़मत और तक़द्दुस का जिक्र करती रही। मैंने भी रस्मना इसकी तायीद की। इस सियाहत के बाद मुझे एक कमरे में छोड़ दिया गया जहां अनवा वाक़स्साम की ग़िज़ाएँ थीं और मशरूबात रखे हुए थे। मैं बहुत थक गया था, सो गया। मुझे इस कसर में आए हुए कई दिन गुजर गए। शोतार की तवज्जो मेरी जानिब कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। वो मुझे हर बार पहले से ज्यादा शादाब और हुसैन नजर आती थी। मेरा दिन यूं ही गुजर जाता और जब शोतार मुझसे जुदा होती तो कसर की हुसैन और जमील 2 शिजाएं मुझे घेर लेती। वो मुझे रक्स विसरूर की महफिलों में ले जाती और हौज़ के किनारे बिठा के खुद उसके पानी में तैरती रहती। जन्नत का ऐसा ही तसव्वुर मेरे ज़हन में मौजूद था। इस निज़ाम तिलिस्म के मुताल्लिक़ मैंने कुछ सोचना ही तर्क कर दिया था। कौन जाने कब से इंसानों को ये बस्तियां आबाद है। यहाँ कोई बूढ़ी औरत, बूढ़ा मर्द और बच्चा नजर नहीं आ रहा था। खानवादा अकुबला की औरतें कभी मुरझाती नहीं थीं, सदा बहार शबाब से बड़ी दौलत और किया होगी। मैंने चंद ही दिन में कसर शोतार में अपना चेहरा नुमायां करा लिया था, मगर जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि ये बेश असपेश फयाजियां तो मुझे कहीं का ना रखेंगी। क्या मैं वो मकसद भूल गया था? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। मुझे हर लहजा ख्याल था कि कसर शोतार में मेरे दाखिले का मकसद किया है। वो चंद जज्बाती लम्हे बैठ जाते तो मैं छतें निक्का करता, दीवार घूरा करता, मैं रोज़न तलाश किया करता, मैं उन दरारों की खोज में लगा रहता जहां से मेरे इरादों को कोई रोशनी और हो अमल सके। फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कसर शोतार में बेशुमार ऐवान है और हर कमरा आईने की तरह शोतार के सामने खुला हुआ है। शोतार अपने तिलिस्मी अक्सनुमा में सब कुछ देख लेती है। मैंने नरमज़ से मिलने की कोशिश की। वो मिल तो गई, लेकिन इतनी सरासिमा थी कि इसने किसी और किस्म की गुफ्तगू ही से ग्रेज किया। मैं आज़ादी के साथ हर जगह आ जा सकता था। इस आज़ादी में शुरू में तो लज़्ज़त बेकनार का एहसास रहा, बाद में अंदाज़ा हुआ कि खुशबुएं, गुदाज, रंग ही सब कुछ नहीं है। ये आज़ादी सिर्फ ऐश व नशात तक महदूद है। उन रंगीन नज़ारों में अपने मतलब का कोई सुराग मलना मुश्किल है। हर तरफ समी व बसीर दीवारें हैं, किसी से किसी मसले पर बात करना भी हराम है। हर शख्स शोतार के कहर से खौफजदा है। सब इस तिलिस्मी अक्सनुमा से डरते हैं जो साहिर आज़म जामिलविश ने शोतार को अता किया था। मैं तन्हा घूमना चाहता तो मेरे साथ नाज़नीनों का एक गिरोह लग जाता। तन्हाई नसीब ना होती। इस कशमकश में मेरे शब और रोज़ पर यासियत गालिब आती गई। मैंने शोतार की नौखेज़ कनीज़ खास अरबान से ताल्लुक़ बढ़ाने की कोशिश की। इसने पुरतपाक नज़रों से मुझे खुश आमदीद कहा। मैंने शोखियों में इससे पूछा, क्या कसर का कोई गोशा इसारा गया है जो मैंने नहीं देखा? इसने खुश अदाई से जवाब दिया, हाँ, तुमने शोतार के मखसूस ऐवानों में से चंद ही देखे हैं। तुमने देवताओं का ऐवान नहीं देखा जहां शोतार इबादत करती है। तुमने वो खास ऐवान भी नहीं देखा जहां तिलिस्मी तहाइफ मौजूद हैं जो साहिर आज़म जामविश ने मुक़द्दस शोतार को अता किए हैं। तुमने अक्स का मतबर्रिक कमरा भी नहीं देखा। अभी तुमने देखा ही किया है। अच्छा, मैंने हैरत से देखा। तो क्या मैं उनकी दीद से महरूम ही रहूंगा? ये मुक़द्दस शोतारे से तुम्हारी रफ़ाक़त पर मुनहसिर है। क्या इस रफ़ाक़त में अब कोई कमी है? सैयद जाबिर, वो एक अजीम और ज़हीन मलिका है, इसलिए एक ज़माने से उमसार पर हुक्मरां है। किसी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की जुर्रत इसलिए नहीं कि कोई भी उसकी फजीलत के दर्जे तक नहीं पहुंच सका। इसके पास तहाइफ का अंबार है और उसने देवताओं को हमेशा आसूदा रखा है।
अरबान ने मुझे मशरूब पेश करते हुए कहा। कोई शुबा नहीं, कोई शुबा नहीं, मैंने मोहतात अंदाज में कहा। इसकी फतानत में किसे कलाम होगा। जब से मैं यहाँ आया हूँ इसके तदब्बुर के अजीब मुजाहरे देखे हैं। इसका हसन मलकूती है, यकीनन इसके सर पर आसमान का साया है। अरबान मेरी जान ये बता कि मेरी एआनत करो कि मैं मुकद्दस शोतार के दिल के और करीब किस तरह हो सकता हूँ। बस इसी तरह कि तुम उसके दिल पर अपनी शुजात और फतानत का नक्श कंदा कर दो। अरबान ने कहा, यहाँ तो मुझे नाज नीनू ही से फुर्सत नहीं मिलती। मैं इस कसर में अपनी खूबियाँ किस तरह जाहिर कर सकता हूँ जबकि मैंने यहाँ की बज़्म आराइयाँ ही देखी है। मुझे देवताओं के मखसूस ऐवान में जाने की इजाज़त भी नहीं है और मैं अक्स नुमा भी नहीं देख सकता। मैंने शिकायत कहा, यही तो तुम्हारी आजमाइश है, तुम उन दिलकश मनाजिर में अपना सर कैसे उभार सकते हो। तुम बीच कहती हो अरबान, तुम्हारे मशवरे का शुक्रिया। शोतार के बाद तुम ही मुझे यहाँ सबसे ज्यादा मरगूब हो। अगर मुझसे कोई कोताही हो तो मुझे टोक देना। ये अक़दाम तुम मुक़द्दस शोतारे से अपनी महब्बत और अक़ीदत के तौर पर करना। मुझे अरबान से इससे ज्यादा गुफ्तगू का मौका नहीं मिला। मुझे नाज नैना कसर शोतार ने अपने हल्के में ले लिया और मैंने खुद को उनके सुपुर्द कर दिया। ये थे ये नवादिर जो मेरे गिले की जीनत बने हुए थे। कसर शोतार में उनकी हैसियत आराइश के सवा कुछ नहीं थी। अरबान से गुफ्तगू के बाद मेरी बेताब नजरें दीवारों के पार नहीं जा सकी। इस रात में ने शोतार से अपनी कशमकश का जिक्र दबे लफ्जों में कर दिया। वो मुस्कुराने लगी और उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हारे लिए ये एजाज बाइस सुकून नहीं है कि तुम्हें मेरी रफाकत नसीब है। मैंने किसी महविश की तरह मचल के कहा, इस एजाज के साथ मैं मुकद्दस शोतार के लिए इबादत और रियाजत के मशागिल रूहानी भी जारी रखना चाहता हूँ। उनसार में वस्ल भी एक मतबर्रिक अमल है। शोतार ने तंतने से कहा, मुझे इसके सवा भी कोई खिदमत सौंपो ए मुकद्दस शोतार, तुम और क्या चाहते हो। इसने बिरहमी से पूछा, मैं तुम्हें और करीब करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए हर दरवाज़ा खोल दिया है, लेकिन अभी कुछ दरवाजे बंद हैं। जाबिर बिन यूसुफ, इसने तल्ख नवाई से कहा, ए मासूम शख्स, कसर शोतार में तुम्हें जो इज्जत दी गई है इस पर कनात करो। मैं शोतार की बिरहमी का खतरा किसी तौर मोल लेना नहीं चाहता था। मैंने सआदतमंदाना सरकशी से कहा, मुझसे और नज़दीक रहा करो। तुम जब चली जाती हो तो कसर शोतार के किसी गोशे में मेरा दिल नहीं लगता। तुम मेरे साथ ही रहा करो, मैं तुम्हारा ही जलवा करता रहता हूँ। ओ जाबिर बिन यूसुफ, वो इश्तियाक से बोली, मैं जब तुम्हारे सामने नहीं होती तो मुझे और बहुत से उमूर देखने होते हैं। उनसार की सल्तनत का बार मेरे शानों पर है। तुम तो ये मंजिलें सर कर चुके हो, मैं जानता हूँ। तुम मुझे भी उनमें शरीक किया करो। देखो कि मैं इस ज़िम्मे तुम्हारे लिए कैसा उम्दा रफ़ीक साबित होता हूँ। जाबिर बिन यूसुफ, उनसार की नाज़नीनों को देवताओं ने गैर मामूली दिमागी और जिस्मानी क़ुव्वतें अता की है। तुम एक मर्द कहाँ उमूर सल्तनत में मशवरे दे सकते हो। वो सादगी से बोली, खूब। मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई। खूब, मगर तुम ये भूल रही हो कि मैं उनसार का मर्द नहीं हूँ। मेरी खुसूसियात यहाँ के मर्दों से मुख्तलिफ हैं। मुझे हुक्म दो कि मैं अपनी सलाहियतों की नुमाइश कर सकूं। तारीख बर्रे आज़म में मेरे सुपुर्द कोई काम नहीं। बताओ कौन सा जजीरा फतह करना है, कहाँ तक तुम्हारी हुक्मरानी वसी करनी है, तुम्हारे सामने कौन शख्स बैठा है। जाबिर बिन यूसुफ अल-बाकर, मैंने जोश में कहा। जाबिर बिन यूसुफ अल-बाकर, मेरे जोश और वलवले से इसकी निगाहों में चिंगारियां की लपकें। आज तक किसी मर्द ने इससे इतनी बेबाकी से गुफ्तगू नहीं की होगी। मेरी जुरत का रद्द अमल हुआ और उसने कहा, तुम अंगरवामा के बागियों के बारे में क्या जानते हो। ये सवाल कतई गैर मुतवक्के था। मैं एक लम्हे के लिए गुंग रह गया, फिर मेरे ज़हन में ख्यालों का एक रेला आया और मैंने अंगरवामा के हसन और शादाबी से मुताल्लिक एक मुअस्सर बयान इसके गोश गुजार किया, लेकिन इसने मेरे इस बयान में कोई दिलचस्पी नहीं ली। इसने बहुत आहिस्तगी से राजदाराना अंदाज में पूछा, सुना है वहाँ वो तमाम काहुन और बुजुर्ग आलम जमा हो चुके हैं जो मुकद्दस अकुबला की सल्तनत की नफ़ी करना चाहते हैं। तुम वहाँ से कैसे वापस आ गए। मेरे खलाक ज़हन ने सूंघ लिया कि वो क्या पूछना चाहती है और मुझे क्या जवाब देना चाहिए, लेकिन मैंने अंगरवामा के आलमों और दानिशमंदों की अज़मत का तज़किरा बहुत मोहतात अंदाज में किया। इसकी दिलचस्पी और इश्तियाक देख के मैंने अकुबला के खिलाफ अंगरवामा में नफ़रत और गज़ब की शिद्दत का माजरा बतदरीज तासुर के साथ सुनाया।
फिर मैंने गोर में और गिरविटा का जिक्र किया और गारों में छुपे हुए उनका हनूहे और बरगुजीदा लोगों के बारे में बताया जो ये उम्मीद रखते हैं कि किसी दिन तारीख बर्र आज़म में मलिका अकुबला से इक़्तिदार छीन लेंगे क्योंकि बेवफाई उसकी सरिश्त में है। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे? शोतार ने गैर जानिबदारी का इजहार करते हुए पूछा। मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनका जोश और दलोला, उनकी इबादत और इस्तगराक, उनका नज़्म और इश्तराक देख के मैं खुद खौफज़दा हो गया था। उन्हें अपने अज़्म पर यकीन है। मैंने वहां अकुबला के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं कि मैं दोहराने की जुर्रत नहीं रखता। मैंने राजदाराना कहा, तुम वहां से आ कैसे गए? इसने बज़ाहिर बेदिली से पूछा। ये ना पूछो कि मैं कैसे आया। वो ऐसे तमाम इंसानों को पत्थर में तब्दील कर देते हैं जिन्होंने मशरूब हयात नहीं पिया है। वो मुझे भी पत्थर में तब्दील करना चाहते थे। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। गोरमे ने मेरी तरबियत की, मुझे हर बीका का मग़ज़ खिलाया। वो लोग मेरी बड़ी कदर करते थे। उनका ख्याल था कि मैं भी अकुबला के खिलाफ जंग में उनका एक मुअस्सर हथियार साबित होऊंगा। उन्होंने एक तहखाने में रूहें इकट्ठा की है। उन्होंने बड़ी तैयारियां की हैं। मेरा वहां से निकलना मुश्किल था, लेकिन मेरे रूहानी कश्फ का उन्हें भरपूर इल्म नहीं था। यहाँ मैंने दानिस्ता अपनी बर्तरी का जिक्र करना मुनासिब समझा। मैंने अपनी ताकतों के बारे में मुबालगे से काम लिया और उससे कहा, मुझे एक मौका मिल गया और मैं उनके आलमों से लौटता भिड़ता समंदर में कूद गया। चलते वक्त में हर बीका की मुकद्दस आंखें भी साथ ले आया जो समंदर के मद्दोजज़र पर नजर रखती है। वो ताज्जुब से मेरी बातें सुनती रही। इसमें कोई शुबा नहीं कि मेरे रफीक सरंगा की देवी मेरी ताकत बन गई थी। इसने कई मौक़ों पर नमूदार हो के मेरी मदद की थी। मैं इसे भी अपनी ताकत का एक हिस्सा समझता था। यही चंद इतबारात हम मुहज़्ज़िब लोगों को इस तारीख सरज़मैन पर जिंदा रखे हुए थे। और जब मैं वहां से वापस आया तो कुछ अरसे बाद मैंने अंगरोमा के फाजलों का एक गिरोह समंदर में जंग आजमा देखा। मैंने एक अबुआहे के सामने शोर मचाया कि वो मुकद्दस अकुबला को इस यलगार की खबर कर दे। वो इस वक्त 3 माह के लिए इबादत में मसरूफ हो गई थी। अंगरवामा के बागी फिर फरार हो गए, लेकिन वो किसी वक्त भी आ सकते हैं। वो तो आग हैं, वो तूफान हैं, कड़कती हुई बिजलियां हैं। मेरी बातें सुनकर शोतार किसी ख्याल में खो गई। फिर उसके बाद मुझे क्या मिला? मैंने नाराज़ी से कहा, आह मुकद्दस शोतार, मैं इसकी शिकायत भी तो नहीं कर सकता। मुझे गालिबन इसकी शिकायतें तुमसे नहीं करनी चाहिए। वो हमारी मलिका है और हम सबसे अफजल है। वो दूसरे जजीरों के हाकिमों के बारे में क्या राय रखते हैं? शोतार ने मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी और अंगर उमाही के जिक्र में दिलचस्पी लेते हुए पूछा, वो सिर्फ मुकद्दस अकुबला से नफरत करते हैं? मैंने जवाब दिया, मगर मुकद्दस शोतार, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। वो तल्खी से बोली, कुछ नहीं। तुम मुझ पर एतमाद कर सकती हो। मैंने सरगोशी में कहा, तुम्हारी नरमी ने मेरे सीने को जो राहत पहुंचाई है वो मैं कभी नहीं भूल सकता, वरना मैं बहुत दिल शिकस्ता हो गया था। और सुनो सुनो कि जब मैंने मुकद्दस अकुबला का जलवा देखा था तो मेरी रातें, मेरे दिन इसकी याद में वक्फ हो के रह गए थे। फिर भी इसने कभी अपने गुलाम को इतना करीब नहीं किया जितना तुमने किया है, और तुम खुद एक अंजुमन हो। तुमने मेरी कसक, मेरी इश्तिहा, मेरी जलन महसूस की। वो मुझे बगौर देखने लगी। वो कुछ कहना चाहती थी, इसके लब्वा होते थे, बंद हो जाते थे। ये कैफियत महसूस करके मैंने खामोशी पर कनात की और वालहाना अंदाज में इसके मरमरी हाथों को बोसा दिया और जिद करते हुए बोला, ए अजीम शोतार, मेरे औसाफ की कदर कर और मुझे उमसार के आम मर्दों की तरह मत बरत। मेरे अंदर झांक, मुझे अपने आप में शामिल समझ। तुम मेरे अंदर शामिल हो। और उसने हसब दस्तूर मुझे अपने आप में कमाल जज्ब के साथ शामिल कर लिया। मेरी गुफ्तार खुद अपने अंजाम तक पहुंच गई। इस रात शोतार के शबिस्तान में रक्स की महफिल नहीं भी। ये एक खिलाफ मामूल बात थी। मैंने अरबान से इसकी वजह पूछी तो इसने बताया कि कभी कभी शोतार कसर से बाहर चली जाती है, मगर वो ये अमल किसी शदीद कैफियत से मगलूब होके ही करती है। यकीनन वो देवताओं से हम कलाम होगी। यूं वो हर माह एक रात के लिए कसर से बाहर रहती है। इस खबर ने मुझे फरहत पहुंचाई कि आज शोतार कसर में नहीं है। कितने ताज्जुब की बात थी कि आज ही मैंने इसे अंगरदमा के फाजलों के मुतालिक तफसीलात बताई थी। आज ही वो चली गई। वो अचानक कहाँ चली गई? मैंने इस सवाल पर सोचने के बजाय इस गनीमत लम्हे का हर मुमकिन इस्तेमाल करने की ठान ली।
मैं कितने दिनों से इस लम्हे का मुंतज़िर था जब वो यहाँ मौजूद न हो और तिलिस्मी अक्सनुमा का ऐवान इसकी बसारत से बाहर हो। खुशकिस्मती से मेरे साथ उमसार की औरतों का गौल भी न था। मालूम हुआ जब शोतार इबादत में मसरूफ़ होती है तो महफिल रंग वनवर की बिसात भी उलझ जाती है। तमाम लोग एहतरामन सुकूत इख्तियार कर लेते हैं। मैं इसी सुकूत को तरस गया था। कसर शोतार पर हर तरफ गहरी खामोशी मुसल्लत थी। मैंने यहाँ की सुराग रस्सी में कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं किया था। शोतार से आज़ादाना गुफ्तगू और यहाँ कयाम के सवा मुझे कोई कामयाबी नसीब नहीं हुई थी। अरबान मेरे हम रिकाब थी। मैं चाहता तो आज इस नाजुक बदन की रफ़ाकत की इस्तराहत में शब बिसर करता, लेकिन मैंने इसे ऐवान से बाहर निकालने के लिए एक मुहज़्ज़ब तरीक़ा इख्तियार किया। मैं दानिस्ता ज़ारिशी के सहरा की अबदी आग रोशन की। मेरा चोबी अजदहा मस्ताना वार उसके गिर्द रक्स करने लगा और मैं ज़ारिशी का मखसूस वजीफ़ा पढ़ने लगा। अरबान मेरा इन्हिमाक देख के फ़ौरन चली गई। मैं किसी तौर ये मौका ज़ाय करना नहीं चाहता था। फुर्ती से उठा एहतियात के साथ ऐवान से बाहर निकला। मुझे अंदाज़ा था कि ये एक मुश्किल और ख़तरनाक अक़दाम है, ताहम अब ताब इंतज़ार नहीं थी। रास्ते में उनगिनत हसीनाएं मेरे आड़े आईं, लेकिन मैं उनमें रूहानी मुसर्रतें तकसीम करता हुआ आगे ही बढ़ता रहा और हर कदम पर उनकी मोहब्बत आमेज़ निगाहों से दिफा करता है हुआ नरमस के ऐवान तक पहुँचने में कामयाब हो गया। इसके साथ इसकी टोली की औरतें थीं। मैंने चुपके से इसका बाजू पकड़ लिया और इशारों इशारों में तख्लिये में मिलने की दरख्वास्त की। वो मेरी जसारत पर घबरा कर अलहदा खड़ी हो गई। फिर मैंने इस अजदेव में बहुत मुश्किल से दोबारा इसके साथ राब्ता कायम करने की जदोजहद की। मैं रफ्ता रफ्ता इसके बहुत नज़दीक पहुंच गया और निहायत आहिस्तगी से कहा, नरमाज, शोतार महल में नहीं है। वो इबादत के लिए अपने हुजरा खास में कसर से बाहर गई हुई है। मुझे तुमसे चंद अहम बातें करना है। आओ, ये मौका फिर नहीं आएगा, मुझे छोड़ दो, दूर हट जाओ। नरमज ने बेबसी से कहा। इसकी हल्की सी करा पर किसी ने समझा कि मैंने इसके बदन में चुटकी ली है। मैं अपनी नदामत मिटाने के लिए बनने लगा और वो ज़ाफ़रान ज़ार मजमा छोड़ के मुझे मजबूर वहां से फ़ौरन आना पड़ा। एक इम्कान नरमज से रहबरी हासिल होने का था, वो भी ज़ाय हो गया। मुझे यहाँ बहुत सी चीज़ों की तलाश थी और उनका पता चिल्लाना मेरे लिए दुनिया का दुश्वार गुजार काम बन गया था। फिर मैंने यूं ही तन्हादवार सूंघना शुरू कर दी। मुझे कहीं कोई रास्ता ना मिला। मेरा चोबी अजदाल हा एक मुस्तैद गुलाम की तरह हर दीवार को डस के खामोश बैठ जाता था। अब मेरे हवास पर वहशत ने मुकम्मल तसल्लुत जमा लिया था। रात जैसे जैसे गुजर रही थी, मेरे कर्ब का मर्स बढ़ता जा रहा था। मैं क्या करूं? आह, वो अक्सनुमा सब इससे खौफजदा हैं। काश मुझे इस ऐवान का पता चल जाए जहां वो नस्ब है, तो मैं इसे उठाकर चिकनाचूर कर दूं। शोतार की खामोशी उसकी जहानत पर दलालत करती है। यकीनन वो अपनी शोहरत और मर्तबत से ज्यादा ज़हीन साबित हो रही थी। वो अपनी बरतर हैसियत से पूरा फ़ायदा उठा रही थी। ये ज़र्री कसर एक जिंदा है। इस तिलिस्मी का रखानी में मेरे तमाम इरादे सिर्फ शोतार की बेपरवाही और एतबार ही से तकमील पा सकते हैं, मगर वो मुझसे क्यों बेपरवाह हो जाएगी और क्यों मुझ पर कुल्ली एतमाद का इजहार करेगी? काश मैं यहाँ अपने बातनी उलूम से मदद ले सकता। कोई ऐसा अमल करता जो दरीचे रोशन कर देता। मैं शिपली से इन नाज़नीनों के चेहरे दागदार कर देता। मैं शराब के मिटकों में जहर मिला देता, मगर मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता था। इस घुटन, हब्स और तकद्दुर में मुझे एक लामहदूद वक्त तक इंतजार करना था। अगर मैंने उजलत और जल्दबाजी में कोई नाकाम कदम उठा लिया होता तो उमसार से मेरी वापसी नामुमकिन हो जाती। मुझे बहुत एहतियात से फूंक फूंक कर हाथ पांव उठाने थे। सुबह तक मैंने अपनी दानिस्त में कसर की हर दीवार ठोंक ली और थक के अपने ऐवान में पड़ गया। मुझे गिले में अपना हर अतिया, हर एजाज चुभने लगा। यहाँ उनकी कोई कदर व कीमत नहीं थी। मैं उन अजीम दीवारों और ऐवानों में बहुत बोना आदमी था। अली और सबा कसर की चहल पहल बहाल हो गई, गोया शोतार की आमद का गलगला हुआ और मेरे दिल की धड़कनें तेज होने का वक्त आया। मुझे खदशा था कहीं वो मेरी रात की मसरूफियत के बारे में मशकूक न हो गई हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मेरे जिस्म पर रोगन मिलकर मुझे शोतार की खिदमत में पेश किया गया तो मैंने इसकी आंखों में एक खाबीदगी सी देखी। वो कुछ खोई हुई सी थी, गुम सी हो जाती थी। मेरे आने पर उसके इशारे से तमाम कनीज़ें हिट गईं। मैं नहीं समझता था कि मैं उमसार की मालिका से इसकी रात की गैर हाजिरी का सबब पूछ सकता था। मेरे जहन में कोई चूर छुपा बैठा था।
इसने मेरे बाल अपने हाथ में जोर से जकड़ लिए। मैंने इसकी पजीराई का ये जोश देख के नाज के अंदाज में पूछा, कल रात कसर पर मौत का सुकूत तारी था। मैं तुम्हें तलाश करता रहा, तुम कहीं नहीं मिले। रात बड़ी ग्रां गुजरी, हाँ मैं यहाँ नहीं थी। इसने मुख्तसर जवाब दिया, तुम कहाँ चली गई थी? मेरे मुंह से निकल गया, वो मुझे तकने लगी। मुझे पहली बार उसकी पेशानी पर फिक्र की लकीरें नजर आई।